नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है बीके मैथमेटिक्स वाला पर। तो आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि जो भी विद्यार्थी 2026 वर्ष में बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर उन लोगों को बताने वाले हैं कि 2026 ईस्वी में कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कौन टॉपिक उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको यह रणनीति मैथ के बारे में समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th में जो है मैथ्स जो होता है, मैथ्स में जो है टोटल 100 सब्जेक्टिव और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 100 सब्जेक्टिव रहता है और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, आप लोग जानते हैं। और इस 100 सब्जेक्टिव में 50 सब्जेक्टिव बनाना रहता है और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना रहता है। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में आप सभी को 100 सब्जेक्टिव के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे इसमें जो है आपको सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो देखिए, तो हम वीडियो बताते हैं कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको जो है मैथ्स में जो है 100 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा जाता है। कहिएगा हाँ, पूछा जाता है। तो इसमें जो है आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। ठीक है, इस 50 क्वेश्चन में आपको जो है क्या क्या रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन रहता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो यह दोनों क्वेश्चन रहता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। और टोटल जो है इसमें कितना, 30 मार्क्स रहता है। क्या रहता है? 30 मार्क्स रहता है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। ठीक है, ठीक है, और टोटल कितना क्वेश्चन पूछा, कितना नंबर का पूछा जाता है? 20 नंबर का, यानी कि 20 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी कि 30 + 20 टोटल कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे बताते हैं। तो आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ना है, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत ही करीब है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन पढ़ना होगा जल्दी से। तो उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना होगा आपको, जिससे कि हमारे 90% अंक आ सके। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बताते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में यहाँ पर हम समझाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो है सबसे पहले ग्राफ पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है? पढ़ लेना है, ग्राफ पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ से जो है 5 नंबर आता है। ठीक है, यह सब जो है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, और यह सब जो है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप देखिए एक ग्राफ पढ़ लीजिएगा, कैसे ग्राफ बनना है। 2 समीकरण दिया रहता है, ठीक है, उससे ग्राफ निकाला जाता है। उस ग्राफ को बनाने के लिए सीख जाइएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, रचना। जैसे कि को बोलता है एक सर्कल है और उसके ऊपर जो है एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है। यही सब क्वेश्चन जो पूछा जाता है रचना से, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसमें 5 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, एक त्रिभुज चैप्टर से पढ़ लेना है। किससे? त्रिभुज चैप्टर से पढ़ लेना है, उससे भी आपका जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक आप लोग जानते होंगे कि एग्जाम्पल 9.1, ठीक है, इससे जो है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। और एक होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इससे भी आपका जो है 5 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, यह सब जो है आपका फिक्स क्वेश्चन है कि आएगा ही तो आएगा। ठीक है, फिर एक जो है आपका 8.4, ओनली 8.4 एक्सरसाइज जो है इसको पढ़ लेना है। ठीक है, इससे भी 5 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, इतना, बस इतना ही आपको पढ़ना है, बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में हुआ, बस इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपका जो है 2 क्वेश्चन बन जाएगा। सॉरी, 4 क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, तो 4 क्वेश्चन आप इससे आपका बन जाएगा, कन्फर्म है। ठीक है, अब चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपका क्या होगा
कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको जो है टोटल 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 नंबर का पूछा जाएगा। तो उस 15 क्वेश्चन में आपको जो है क्या क्या पूछा जाएगा, तो पहला नंबर पे जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है HCF निकालना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है एल्गोरिथम से HCF निकालने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए एक और पूछा जाता है परिमेय और अपरिमेय से जो है अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए, जैसे देगा √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 3√2 1/√2। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूछ लिया जाएगा, तो उसको जो है प्रूव करने के लिए देगा अपरिमेय संख्या प्रूव करें, संख्या सिद्ध करें। ठीक है, इससे पूछा जाएगा। ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा LCM और HCF निकाले। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं, बचपन में ही पढ़े होंगे कि LCM और HCF कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण का शून्यक निकाले। ये पूछा जाएगा, या तो पूछ लेगा कि द्विघात समीकरण का शून्यक दिया हुआ है, द्विघात समीकरण निकाले। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, द्विघात समीकरण निकाले यानी द्विघात बहुपद निकाले, बहुपद का शून्यक निकाले। ठीक है, ये बोलेगा, या तो आपको क्या बोल दिया जाएगा कि शून्यक दिया है, शून्यक दे देगा, शून्यक दिया है और क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकाले, द्विघात बहुपद निकाले। ठीक है, ऐसे दे देगा, या तो ये हो गया। अब देखिए आपका 6 नंबर में क्या हो जाएगा, विलोपन विधि आप लोग पढ़े होंगे, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, यानी 2 समीकरण दे दिया जाएगा और उससे आपको कहेगा विलोपन विधि से x और y का मान ज्ञात कीजिए और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ से भी प्रतिस्थापन विधि, यानी कि दो हो गया इधर। फिर आपका जो 7 नंबर में आप लोग AP समांतर श्रेणी जो होता है, AP से क्या कहेगा, सार्व अंतर निकाले, सार्व अंतर निकाले, या तो कहेगा आपको कि AP का योग निकाले, AP का योग निकाले। ठीक है, बस इतना आप लोग यदि पढ़ लीजिएगा, इस टोटल से आपको जो है 30 नंबर कन्फर्म जो है आपका 30 मार्क्स जो है आ जाएगा। ठीक है, और इससे जो है आपका कन्फर्म 4 क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर का होता है एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कितना होता है 5 मार्क्स का होता है, यानी कि 4 पंचे 20 मार्क्स जो है आपका कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको बस ये पूरा पढ़ लेना है, बस इतना ही पढ़ना है, ग्राफ बनाने, रचना निकालने, त्रिभुज 9.1 ओनली 9.1 एक्सरसाइज पढ़ लेना है, माध्य माध्यिका और बहुलक पढ़ लेना है और 8.4 पढ़ लेना है, बस एक्सरसाइज 8.4 पढ़ लेना है। ठीक है, तो आपका जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स हो जाएगा। 20 मार्क्स में नहीं भी आपको जो है 15 मार्क्स आ सकता है, आ जाएगा, आ सकता क्या, आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि 15 क्वेश्चन होता है, 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, 30 मार्क्स में आपको जो है बस इन टॉपिक को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकाल लीजिएगा। और HCF कैसे निकालिएगा, जो कि उसमें जो है एक एग्जाम्पल में दिया हुआ, एग्जाम्पल वाले के निकाल लेना है। ठीक है, और परिमेय संख्या सिद्ध करना है, LCM और HCF निकाल लेना है, और द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल के देख लेना है, शून्यक दिया है द्विघात बहुपद निकाल लेना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को जो है प्रैक्टिस कर लेना है, और AP का सार्व अंतर और AP का योग, यह दोनों जो है आप लोग 2-3 क्वेश्चन बना लीजिएगा दोनों से, यानी कि सब से जो है 3-3 करके 3-3 या 4-4 क्वेश्चन बना लीजिएगा और प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छा से, और इसके बाद आप लोग 30 मार्क्स ला सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोग समझे होंगे। यदि यह वीडियो आप सभी के हेल्पफुल के लिए है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके चले जाइएगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।